हेलो दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर माह नवंबर असाइनमेंट 3 कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो पर लाए हैं। आपको एक एक करके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे और आप इसे अपने कॉपी में लिखते जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना कोई देरी के। इससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, खरीफ, रबी एवं जायद फसलों का विवरण उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर है खरीफ की फसल पहले, फिर भारतीय उपमहाद्वीप में खरीफ की फसल उन फसलों को कहते हैं जिन्हें जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास काटते हैं। इन फसलों को बोते समय अधिक तापमान एवं आर्द्रता तथा पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण नीचे दिए गए हैं, धान, मक्का, बाजरा, मूंग, सोयाबीन आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा है रबी की फसल, ठीक है, उसी का है हेडिंग है रबी की फसल। रबी का फसल उत्तर भारत में अक्टूबर और नवंबर माह के दौरान बोई जाती है, जो कम तापमान में बोई जाती है। फसल की कटाई फरवरी और मार्च महीने में की जाती है। उदाहरण है जौ, मसूर, सरसों, मटर, तारामीरा आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है जायद की फसल। इस वर्ग की फसलों में तेज गर्मी और शुष्क हवाएं सहन करने की अच्छी क्षमता होती है। उत्तर भारत में ये फसलें मुख्यतः मार्च अप्रैल में बोई जाती है। नीचे उदाहरण दिए गए हैं, तरबूज, ककड़ी, खीरा आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा है प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न है, रूस में सन 1905 से 1940 के बीच लोकतंत्र के विकास की समीक्षा कीजिए। तो उत्तर है अब हमारा सन 1905 ईस्वी की क्रांति, ठीक है, 1905 ईस्वी की क्रांति, ठीक है। रूस में 1905 ईस्वी में एक क्रांति हुई थी, जिसके द्वारा रूस में वैधानिक राजतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया गया था, किंतु पारस्परिक झगड़ों के कारण यह क्रांति सफल नहीं हो सकी और शासन पर पुनः जार का आधिपत्य स्थापित हो गया। इस क्रांति का स्पष्ट परिणाम यह हुआ कि उसने रूस की साधारण जनता को राजनीतिक अधिकारों का परिचय करा दिया था। उनको ज्ञात हो गया था कि वोट का अर्थ है ड्यूमा, या दूसरे शब्दों में पार्लियामेंट के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार किया जाना चाहिए। सरकार को लोकमत के अनुसार अपनी नीति का निर्धारण कर जनहित के कार्यों को करने के लिए अग्रसर होना चाहिए। अपने राजनीतिक अधिकारों से परिचित हो जाने के कारण रूस की जनता समझ गई कि रूस में भी पूर्णतः लोकतंत्र शासन की स्थापना होनी चाहिए, जहां साधारण जनता के हाथ में शासन सत्ता हो। आगे है, रूस में सन 1905 से 1940 के बीच अनेक लोकतंत्र के विकास के लिए अनेक कार्य किए गए, ठीक है। पहला है राजनैतिक सुधार, दूसरा है सांसद डूमा का अधिवेशन, तीसरा है मजदूर संगठनों का निर्माण, चौथा है 1917 में वेल्सविक पार्टी का सरकार गठित, ठीक है। पांचवा है 1918 में जर्मनी से समझौता करके विश्व युद्ध की समाप्ति, छठवां है कृषि का समूहीकरण। ये कुछ अनेक कार्य हैं, ठीक है। तो कुछ कार्य हैं, इन्हें आप अपने कॉपी में अवश्य लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है प्रश्न क्रमांक 3 हमारा, क्रेडिट कार्ड से क्या आशय है, बचत खाता और स्थायी जमा खाता में क्या अंतर है। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्रेडिट कार्ड है क्या। तो क्रेडिट कार्ड
फाइनेंशियल संस्थानों द्वारा जारी किया जाने वाला एक पतला प्लास्टिक कार्ड है जो आपको अपनी खरीद के लिए भुगतान करने के लिए प्री अप्रूव्ड लिमिट से पैसे उधार लेने की सुविधा देता है। कार्ड जारी करने वाली कंपनी द्वारा आपके क्रेडिट स्कोर और हिस्ट्री के आधार पर सीमा दी जाती है। आमतौर पर स्कोर जितना अधिक होगा उतनी ही हिस्ट्री अच्छी होगी और उतनी ही ज़्यादा लोन की सीमा मिलेगी। क्रेडिट कार्ड आपको बैंक की तरफ से दी जाने वाली एक सुविधा है जो पहले पैसे खर्च करने और बाद में उसे चुकाने की सहूलियत देता है। आप क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन या ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं। चलिए जानते हैं बचत खाता और स्थायी जमा खाता में अंतर। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए बचत खाता और स्थायी जमा खाता, ठीक है, और इसको बढ़िया अंतर लिखिए, ठीक है, लाइन बढ़िया बना के, ठीक है। तो चलिए पहला लिखिए, पहला पॉइंट, बचत खाता में इसमें कोई व्यक्ति अपनी बचत जमा कराने के लिए बैंक में खाता खुलाता है, ठीक है, और इसमें एक निश्चित रकम एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है। दूसरा पॉइंट है, बचत खाते में एक निश्चित ब्याज प्रदान की जाती है। और स्थायी खाते में लिखिए, बैंक उस रकम पर बचत खाते से अधिक दर पर ब्याज प्रदान करती है। अब बचत खाते में तीसरा पॉइंट लिखिए, बचत खाते में कभी भी रकम निकाली जा सकती है और कभी भी रकम जमा की जा सकती है। स्थायी जमा खाते में लिखिए, स्थायी जमा खाते में निश्चित अवधि से पहले रकम नहीं निकाली जा सकती। और फिर बचत खाता में चौथा पॉइंट लिखिए, एक निरंतर चलने वाला खाता है जिसमें लेन देन निरंतर चलता रहता है। और स्थायी जमा खाता में लिखिए, यदि जमाकर्ता स्थायी जमा खाते यानी सावधि खाते से निश्चित अवधि से पहले अपनी रकम निकालता है तो बैंक पूर्व निर्धारित दर पर ब्याज प्रदान नहीं करेगी। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 4, ठीक है, यानी 4। तो प्रश्न है अपना, ऋण के लिए शर्तें जैसे ब्याज दर, समय, जमानत, गिरवी आदि की आवश्यकता क्यों होती है? प्रत्येक शर्तों को समझाइए। उत्तर है, ब्याज दर, समय, जमानत, गिरवी जैसी शर्त होगी तभी ऋण अदा करने वाला सही समय और उचित धन दे पाएगा, ठीक है। क्यों आवश्यक है? समय का निर्धारण आवश्यक है, तभी ऋण की किस्तें निर्धारित होगी और ऋण अदा करना संभव होगा। फिर दूसरा हेडिंग डालिए, जमानत। ऋण प्राप्तकर्ता यदि ऋण अदा नहीं करता तो जमानतदार से ऋण की राशि वसूली जा सकती है, इसलिए जमानत आवश्यक है। तीसरा लिखिए, गिरवी। ऋण के लिए गिरवी आवश्यक है क्योंकि इसके बिना ऋण प्राप्तकर्ता की ऋण राशि निश्चित नहीं की जा सकती। गिरवी रखने से ऋण प्राप्तकर्ता की क्षमता पता चलती है तथा ऋण देने वाले को हानि होने की संभावना कम हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ब्याज क्या है? ब्याज एक ऐसा शुल्क है जो उधार ली गई संपत्ति के लिए लिया जाता है। यह उधार लिए गए पैसे के लिए अदा की गई कीमत है या जमा धन से अर्जित किया गया पैसा है। मूलधन का प्रतिशत जो एक शुल्क के रूप में एक निश्चित अवधि में अदा किया जाता है उसे ब्याज कहते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं तक रहा और हमने सभी प्रश्नों के उत्तर करा दिए हैं।